और आप लोग ड्रामेबाजी देखो, पुराना 1500 दिया नहीं। एक कल हमारे बहन आए थे यहाँ पर, प्रियंका गांधी जी जहाँ पर पहुंचे थे, चेहरा उड़ गया है आजकल, क्योंकि धूप पहली बार देखी है। मोदी से बासना पड़ा ना, बंदे बना दिए उसने, पैदल घुमा घुमा करके पागल कर दिया, पूरा टब्बर पागल हो गया, पूरा परिवार पागल हो गया। माँ छोड़ करके बरेली चली गई, राजस्थान में सोनिया जी चले गए। मैंने नहीं लड़ना बरेली से, क्योंकि पंगा है पूरे देश में, मोदी से पंगा, वहां तो जोगी भी बैठा हुआ, दो से कौन लड़े, कौन ले पंगा दोनों आदमियों से। और वहां से राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ करके चले गए, वायनाड में गए, वायनाड में भी लगा इस बार हार सकते हैं, मुड़ के फिर कांसी चौसी ढूंढते रहे, कहां से लड़े, कहां जाए। बाद में माता श्री ने कहा, आपको मैं जो कांसी चौसी सौंपती हूँ, जैसे कोई दानी आदमी को बच्चा सौंपता दूसरे को, मेरा बच्चा तुम रख लो। भैया ये डेमोक्रेसी है, जनता बताएगी बरेली किसकी है, राहुल गांधी की है या भारतीय जनता पार्टी की है, जनता बताएगी वहां की। इन लोगों को आज भी राजाशाही लगती है कि मैं राजा हूं, मैं जहां से हट गया मेरे राजपुत्र को गद्दी के ऊपर बैठा दो। भैया राजपुत्र को गद्दी के ऊपर जो जनता बैठाती है, बटन दबा के बैठाती है, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम राज गद्दी के ऊपर बैठा दो। जिस देश के अंदर डिक्टेटरशिप, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, इस देश के अंदर कांग्रेस की देन है। एक एक दिन में नक्सलवाद से हमारे 75 सीआरपीएफ के लोगों की शहीदियां हुई थी, शायद किसी युद्ध में भी 75 सैनिकों की शहीदी नहीं हुई। उस नक्सलवाद को तबाह करके आज नरेंद्र मोदी, उनके साथ साथ अमित शाह ने नक्सलवादियों को अगले 2 साल का टाइम दिया है। जहां आप लोग आत्मसमर्पण करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, आपको छोड़ेंगे नहीं। 2 साल के बाद देश में नक्सलवाद नहीं होगा। इस देश के अंदर कोई आतंकवादी आएगा, हमारे लोगों को मार करके चला जाएगा, और हम लोग बयान देते रहेंगे कि पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, सुधरना नहीं चाहिए, सुधारना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुधरता है। शांति कभी भी गरीब आदमी के कहने से, छोटे आदमी के कहने से नहीं आती है। जब ताकतवर होता तब शांति आती है, जब व्यक्ति मजबूत होता तब शांति आती है। आप सब लोगों के सामने नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करवाई मिलिट्री के माध्यम से, और मिलिट्री ने उड़ी सेक्टर के हुए शहीदों का भी बदला लिया, पुलवामा में हुए शहीदों का भी बदला लिया। और नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कराई। मित्रों, हम सब लोग भूल गए थे जब भगवान राम थे, भगवान राम से भी रावण ऐसे ही पंगे लेता था। बार बार दूत भेजे जाते थे, कभी अंगद जाता था, कभी हनुमान जी जाते थे, कभी कोई और व्यक्ति जाता था, मानता नहीं था। उसको लगता था समुद्र लांघ के राम कैसे आएगा, कैसे पहुंचेगा। लेकिन ये जो सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी ने की है, ये हिंदुस्तान के उसी 10 लाख साल पुराने इतिहास को, जब भगवान राम ने स्वयं जाकर के लंका के अंदर जाकर के रावण के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसको वही मारा था, उसके घर के अंदर मारा था जाकर के। और आज भी पिछले हफ्ते राजनाथ सिंह जी का बयान आया था, अमित शाह जी का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे, और हमारे को अगर कोई तंग करेगा तो हम घर में घुस करके मारेंगे। और यूएनओ के अंदर पाकिस्तान का मिनिस्टर बोलता है, ये इंडिया वो इंडिया नहीं है जिसको तुम शरीफ मानते थे, जो बदला नहीं लेता था, जो बोलता ही था, करता कुछ नहीं था। उसने कहा आज उनके मंत्री, उनके प्रधानमंत्री, उनके होम मिनिस्टर मंच के ऊपर बोलते हैं, अगर आप हमारे देश के अंदर गंद डालेंगे तो हम तुम्हारे देश के अंदर गंद डालेंगे, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं शांति से। अगर आप हमें नहीं बैठने देंगे, आपको भी जीने नहीं देंगे। और मित्रों, ये पहली बार गवर्नमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, वरना हम लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंटों से परेशान होते थे। ये पहली गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट से पाकिस्तान परेशान है कि इसको हटाना चाहिए। आज वो राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री बन जाए। लुटेरों की फौज, चोरों की जमात, जो लोग कभी जमानत के ऊपर बाहर घूम रहे हैं, आज केजरीवाल जी बोल रहे हैं मेरे को 1 तारीख से बाद की जमानत दे दो। हाई कोर्ट ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है तेरा केस सुनने के लिए, तेरे को 1 तारीख तक बोला है ना, 2 तारीख को अपने आप आ जा, नहीं तो पुलिस लेकर के आएगी तेरे को। आप कल्पना करो किस तरह के चीफ मिनिस्टर हो गए इस देश के अंदर, जेल के अंदर रह रहे हैं, फिर भी रिजाइन नहीं दे रहे। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर हवाला कांड का तोहमत लगी थी, उसी दिन उन्होंने लोकसभा से रिजाइन दे दिया था और ऐलान किया था जब तक मैं कोर्ट से बावजूद बरी नहीं होऊंगा, मैं पूरे देश के अंदर एक भी चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक बरी नहीं हुए। आडवाणी जी ना लोकसभा गए ना राज्यसभा गए। ये होता है डेमोक्रेसी का सिद्धांत। लेकिन वो केजरीवाल जो बोलता था मैं कट्टर समर्थक हूँ, अपने आप को कट्टर बोली जा रहा, बोलता कोई ऐसे मैं कट्टर समर्थक हूँ। जनता तय करती है कट्टर समर्थक कौन है।